सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। अगर आपको स्वपन फल जानना है, प्रथम, द्वितीय और जन्म कुंडली विश्लेषण आपको करवाना है निःशुल्क, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो कुछ प्रश्न थे जन्म कुंडली से संबंधित, वो रह गए थे, वो आज लेते हैं और स्वपन भी आपको बताएंगे। और जो आप स्वपन का अर्थ जानना चाहते हो वो भी बीच बीच में आपको बताते रहेंगे, वो कोई बात नहीं है। किंतु फिर प्रश्न रह जाते हैं जो आप पूछते हो, तो इसलिए आज प्रश्न लेते हैं और आपको स्वपन का भी बताएंगे क्या है। तो आपके समक्ष दूरभाष जो है फौजी भाई वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष या चैट के माध्यम से कभी भी संपर्क आप साध सकते हो, तुरंत उत्तर देंगे, अच्छे से बातचीत भी करेंगे। अनुमान की गणना है, कोई भी आपके अंकों के अनुमान, देखिए अनुमान ही तो है, तो ये अनुमान की गणना पर आधारित है। तो अनुमान की गणना कोई भी है तो आप इनके पास अंक करने के लिए जा सकते हो। तो देखिए, अब हम आपको बताते हैं। प्रथम तो दो प्रश्न लेते हैं, फिर स्वपन बताएंगे और अर्थ भी आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो प्रथम प्रश्न था विनीत गर्ग जी का। उनका ये प्रश्न था, स्वपन से संबंधित ही है थोड़ा, कि हमें स्वपन आते हैं हमेशा ही सर्प के, हमेशा सांप ही दिखते हैं हमें और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो उन्होंने अपना जन्म का समय, स्थान सब कुछ भेजा था। तो जन्म कुंडली विश्लेषण हमने पाया कि यहां पर आपको एक चीज की दिक्कत आ रही है। पंचम भाव मस्तिष्क का होता है और बुरे ग्रहों का प्रभाव कई बार बुरे स्वप्न भी दिखाता है। तो यहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं नीच के होकर के और दृष्टि पड़ रही है राहु की। तो फिर ये तो चंद्रमा मन का कारक है और मन भी आपका जब एकदम से ही कंट्रोल में किसी के आ गया बुरे ग्रहों के, तो फिर तो मस्तिष्क भी आ गया। और पंचम भाव मस्तिष्क का होता है, चंद्रमा मन का कारक पंचम भाव में बैठा हो, उस पर से राहु की दृष्टि। तो देखिए, अब एक ही कार्य आपको करना है, जल्द से जल्द भगवान शिव की आराधना शुरू कर दीजिए। बस उनकी शरण में चले जाइए और नित्य आपको जल अभिषेक करना ही करना है भगवान भोले बाबा पर। तो ये आप उपाय अवश्य करिएगा। धीरे धीरे चंद्रमा उस स्थिति से बाहर आएंगे और राहु थोड़ा सा कमजोर होंगे, क्योंकि जब वो थोड़ा बलवान होंगे तभी तो वो छोड़ेंगे। तो ये कार्य आप करिएगा। दूसरी चीज, आपको कभी भी सफेद वस्तुओं का दान नहीं लेना है। सफेद वस्तु का दान नहीं लेना है, गिफ्ट में, उपहार में भी नहीं लेना है, देना है हालांकि। तो ये कार्य आप करिएगा, आपका अच्छा होगा। अगर आप उपहार वस्तु किसी से भी लेंगे सफेद रंग की, चावल, चीनी, चाय, दूध ऐसा तो कोई उपहार देता नहीं है, पर कोई सफेद रंग का कपड़ा देता है या सफेद रंग का कुछ और भी आपको प्रदान करता है, तो तुरंत मना कर दीजिएगा, पहले बता दीजिएगा। तो ये कार्य आप करिएगा, बाकी प्रभु की इच्छा है। तो ये जल्द से जल्द आपको कार्य करना है। तो दूसरा प्रश्न था संचित जी का, ये कोलकाता से प्रश्न है उनका। तो इनका सिम अपना मोबाइल का नंबर इन्होंने 6 रखा है, मतलब उनका योग 6 आता है, इनके लिए शुभ है।
क्या वो मोटरसाइकिल का नंबर भी 6 रख सकते हैं? अब वो इनके पास एक है, एक वो नया और लेना चाहते हैं। देखिए ऐसे नहीं, आप पहले अपना जन्म कुंडली विश्लेषण करवाइएगा, फिर ही हम बता सकते हैं ऐसे, क्योंकि तभी विश्लेषण आपका ठीक हो सकता है। तो चलिए अब हम स्वपन बताते हैं। स्वपन तृतीय पहर का, और इसमें क्या कहते हैं, आपका जो समय है, समय है 2:47। हाँ, जब हम स्वपन समाप्त हुआ तो हम देख पा रहे हैं कि घोड़े हैं 6 और उनकी प्रतिस्पर्धा मतलब दौड़ हो रही है। जैसे कई बार हम देखते नहीं हैं चलचित्र में, या क्या कहते हैं, कई बार टीवी पर उनके विज्ञापन चल रहा होता है कि वो दौड़ते हैं, वहां पर अंक लिखे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं। तो यहाँ स्वपन कल्पना मात्रा में क्या है, तो 5 6 एक पर लिखा हुआ है, प्रथम पर, द्वितीय पर 4 5, तीसरे पर 1 3, चौथे पर 0 2, पांचवें पर 0 5, छठे पर 0 6। इस तरीके से अंक अंकित है, और केवल वो दौड़ ही कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये केवल स्वपन कल्पना मात्र, ये आपकी दृष्टि, आपके विवेक के ऊपर। और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।